हे गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइट केमिस्ट्री। दिस इज विवेक। आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे मैं बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। इस वीडियो में हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले पहले हम ऑस्मोसिस को देखेंगे। तो ऑस्मोसिस क्या है? जब दो कंटेनर होगा, एक कंटेनर में मैं सोल्यूशन लूंगा, दूसरा कंटेनर में मैं सॉल्वेंट लूंगा। अगर दो कंटेनर को मैं सेपरेट करूंगा एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन का जो कंटेनर के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का कंटेनर, ये हो गया सॉल्वेंट का कंटेनर। तो जब ये सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट को मैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू सेपरेट करूंगा, तो सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है वो सॉल्यूशन के डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। एक नेचुरल प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। When a solution is separated from its solvent by a semi-permeable membrane, there is a spontaneous flow of solvent molecule from solvent compartment to solution compartment. This phenomenon is called osmosis. समझ में आ गया? जब दो सोल्यूशन को हम सेपरेट करेंगे, एक में रहेगा सोल्यूशन, एक में रहेगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के डायरेक्शन में फ्लो करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? ए मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास बट नॉट द सॉल्यूट। सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा सकता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल नहीं जा सकता। उस टाइप का मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे कि हो सकता है सेलोफोन्स, एंड हमारा जो बॉडी का जो स्किन होता है वो भी एक टाइप का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो उसके थ्रू एक ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल कैन मूव बट सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी मूव। तो ये वही वाला डायग्राम है, थोड़ा बड़ा दिखाया है मैंने। ये सोल्यूशन का हो गया, यहाँ पर सोल्यूशन है, इस साइड में सॉल्वेंट है। अभी सोल्यूशन सॉल्वेंट को जब हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करेंगे, ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू सेपरेट करेंगे, तो ये जो सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे फ्लो करेगा कंटिन्यूअसली, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन को फ्लो करेगा। बेसिकली सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है वो सॉल्यूशन के कंटेनर के थ्रू पास करेंगे, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन का कंटेनर को मूव करेगा। उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन समझ में आ गया। तो उसके बाद देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? इट इज द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने क्या देखा? ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोसेस को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? देखो यहाँ पर मेरे पास एक पिस्टन है, ठीक है, इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है ये पिस्टन के ऊपर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो पी एटीएम है। मतलब दोनों ही साइड में पी एटीएम का प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करूंगा ऑन दी सॉल्यूशन साइड। किस साइड में? सॉल्यूशन के साइड में मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करूंगा। जितना प्रेशर अप्लाई करने से ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, जितना प्रेशर अप्लाई करने से एक सॉल्यूशन के साइड का सॉल्यूशन साइड में जो सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, वो फ्लो बंद हो जाएगा। उसी प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पाई। कैसे रिप्रेजेंट होता है? पाई। पाई को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन साइड में, उसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया? तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन और मोलारिटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो अभी टेम्परेचर फिक्स रखेंगे, टेम्परेचर अगर चेंज हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज हो जाएगा।
तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ मोलरिटी के ऊपर। तो ये पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यहाँ पर कैपिटल एम लिखेंगे, कैपिटल एम मतलब मोलारिटी, ठीक है। अभी ये मोलारिटी की जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको अगर इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आर, इसको एम नहीं सी लिखेंगे, आर सी कैसे लिख सकते, आर, तो सी हो गया हमारा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर भी यहां पर कांस्टेंट है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया सी आर टी, सी मतलब कंसंट्रेशन, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर। अभी ये जो सी है कंसंट्रेशन है, हमने बोला है यहाँ पर मोलारिटी, तो मोलारिटी क्या होता है, सी इज इक्वल टू एन बाई वी, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। अभी ये एन क्या होता है, एन का मतलब होता है मोल, नंबर ऑफ मोल, बी का होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, बी का मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू, एन जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 एम बाय W2 बाय, अब ये W2 क्या है, W2 का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड M2 का मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं W2 इज इक्वल टू, M2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू W2 RT बाय, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, समझ में आ गया। तो यहां से मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू। तो अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है तो वहां से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये एन भी, पाई इज इक्वल टू एन बी आर टी, एंड एम टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आर टी बाई पाई। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये बेसिकली तुम एक ही फॉर्मूला याद रखोगे तो उसको डेफिनेटली तुम डिराइव कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबको समझ में आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब जितना प्रेशर अप्लाई करने से एक ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा उसी को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। हम किस साइड में प्रेशर अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन के साइड में, नॉट सॉल्वेंट के साइड में, सॉल्यूशन के साइड में हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई, और पाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलारिटी के ऊपर। तो ये फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू सी आर टी हो गया, ठीक है। देन हम देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस का मतलब है जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट के डायरेक्शन में फ्लो करेगा ऑटोमेटिकली। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब देखो हम वही काम कर रहे थे, हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, कितना प्रेशर अप्लाई किया, पाई प्रेशर अप्लाई किया, इस साइड में सॉल्यूशन साइड में, और ये पाई प्रेशर अप्लाई करने से ये जो फ्लो है अभी बंद हो जाएगा। पहले ऐसे ऐसे फ्लो करता था वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से अगर वाटर होगा, सॉल्वेंट हमारा वाटर होगा, यहाँ पर कोई भी जैसे शुगर सोल्यूशन, यहाँ पर सोल्यूशन है शुगर सोल्यूशन, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के सॉल्वेंट से शुगर के सोल्यूशन के थ्रू मूव करेगा। लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया सोल्यूशन के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी जब फ्लो बंद हो गया तो जितना प्रेशर अप्लाई किया उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर मैं वहां पर स्टॉप नहीं करूंगा, मतलब उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा, मतलब पाई से भी ग्रेटर देन पाई, मैं कुछ भी प्रेशर ग्रेटर देन पाई अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, उल्टा प्रोसेस होगा। मतलब यहाँ पर जो शुगर के पास जो वाटर मॉलिक्यूल था, शुगर सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल था, शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर प्लस वाटर, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू किस डायरेक्शन में जाएंगे, सॉल्वेंट के डायरेक्शन में जाएंगे। उसी प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस।
तो ठीक है, इफ a pressure larger than osmotic pressure is applied to the solution side, pure solvent flows out of the solution to the semi-permeable membrane is called reverse osmosis. अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन साइड में तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो सॉल्वेंट के डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसी को बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस कहां पर यूज होता है? टू डीसैलिनाइज टू गेट प्योर वाटर। देखो एक सलाइन वाटर होता है, जैसे कि सी वाटर हो गया, हमने सी से वाटर कलेक्ट किया तो वो सलाइन वाटर था, उस सलाइन वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस से हम वाटर को बेसिकली प्यूरिफाई करते हैं। नेक्स्ट आएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आइसोटोनिक क्या है? आइसो का मतलब सेम, टोनिक का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन, ठीक है, two solution having same osmotic pressure at a given temperature is called isotonic solution। जो सॉल्यूशन के अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उस वाला सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे कि एक सॉल्यूशन हो गया ए, एक सॉल्यूशन हो गया बी, तो ए एंड बी का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पाई 1 होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? पाई 2। अभी ये एक सॉल्यूशन है, बी अनदर सॉल्यूशन है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2। अगर मैं बोलूंगा ए एंड बी दोनों आइसोटोनिक है तो मतलब क्या है? तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, मतलब पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो उसको मैं ये लिख सकता हूं C1 RT इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो अभी RT RT दोनों साइड में कैंसिल हो गया, तो हम बोल सकते हैं C1 इज इक्वल टू C2। और C1 C2 हम क्या लिख सकते हैं? N1 बाय V, इसको लिख सकते हैं N2 बाय V। अभी V भी सेम है तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा N1 इज इक्वल टू N2। मतलब अगर एक सॉल्यूशन के, इसका मतलब ये हुआ अगर एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसका मतलब नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा। तो ये पॉइंट लिख लो, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन isotonic solution number of mole as number of moles are। तो यहां से और एक फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, W1 बाय M2 M1 इक्वल टू W2 बाय M2। तो अगर कोई एक का मॉलिक्यूलर मास गिवन है, उसका वेट गिवन है, दूसरा का मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा तो हम उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो सकता है, तो यहाँ से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला को तुम अच्छे से याद रख लो, N1 इज इक्वल टू N2 एंड W1 बाय M1 इज इक्वल टू W2 बाय M2, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो ऐसा एक सॉल्यूशन देखें जो आइसोटोनिक है, जैसे कि हमारा ऑल इंट्रावेनस इंजेक्शन, जो भी हमारा इंजेक्शन हमारा वेन में दिया जाता है वो सारी इंजेक्शन आइसोटोनिक होता है। जैसे कि सलाइन, तो सलाइन क्या है? 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो 0 पॉइंट ये याद रखना, एग्जाम में बहुत टाइम ये वाला क्वेश्चन आया है। तो सलाइन एक बेसिकली क्या होता है? 0.9% M/V सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 0.9% ये कंसेंट्रेशन याद रखना। तो ये गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा होता है। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गया, एक है हाइपोटोनिक, एक है हाइपरटोनिक। सॉल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर। जो सॉल्यूशन का देखो हमारे पास दो कंटेनर है, दो सॉल्यूशन है, ठीक है, एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर। तो जिस सॉल्यूशन में लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक, जिस सॉल्यूशन का हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपोटोनिक मतलब होता है लो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हाइपोटोनिक, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हाइपोटोनिक। देखो इसमें क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। जैसे कि हम एक रॉ मैंगो को अगर कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर लॉस करेगा। देखो जैसे कि पिकल्स बनाया जाता है ना, पिकल,
तो पिकल जब बनाया जाता है, जैसे मैंगो से बनता है, तो मैंगो को पहले क्या करते हैं, उसको अच्छे से काटते हैं, तो फिर उसके बाद उसको नमक में डुबा के धूप में सुखा देते हैं। तो जो नमक में डुबा के धूप में क्यों सुखाते हैं, क्योंकि वहां पर जो पिकल्स के अंदर, जो मैंगो के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, वो जल्दी निकल जाएगा। पहले तो वो सन के रे से वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट होगा, और अगर उसके साथ हम सॉल्ट ऐड कर देंगे तो ऑस्मोसिस भी होगा, मतलब जो वाटर लॉस होना प्रोसेस होगा वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा, मतलब स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंगो जब पिकल्स बनाते हैं तो उसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं। तो सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक में बेसिकली सिंक होता है, हाइपोटोनिक में स्वेल होता है, ये बात याद रखो। हाइपर में क्या होता है, सिंक, हाइपो में क्या होता है, स्वेल। ठीक है, देन हम इस रिलेटेड ऑस्मोटिक प्रोसेस के रिलेटेड 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये देखते हैं। An unripe mango placed in concentrated salt solution to prepare pickle because gas, किसके लिए? अभी मैंने बताया जब मैंगो को सॉल्ट ऐड कर देते हैं ना उसमें, तो वो क्या होता है, तो वाटर लॉस करता है। तो किस प्रोसेस के लिए होता है? इट गेन वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस? नहीं, यहाँ पर वाटर लॉस होगा। सेकेंड ऑप्शन में है इट लॉस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस तो होता नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इट गेन वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस होता ही नहीं है। इट लॉस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस पहला है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, सॉरी फोर्थ पॉइंट है डी, इट लॉस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। If we place blood cell in a solution containing less than 0.9% sodium chloride, they would swell. This is because, देखो swell कहाँ पर होता है, मैंने बताया था हाइपो में होता है, हाइपर में सिंक होता है, हाइपो में स्वेल होता है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। स्वेल होगा तो हाइपोटोनिक होगा। थर्ड ऑप्शन देखो, which of the following colligative property is used to calculate molar mass of the biomolecule? तो बायोमोलिक्यूल का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं? बेसिकली हम तो सारे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये एक्यूरेट क्या होता है हम आगे जाके देखेंगे वेनाटो फैक्टर में, लेकिन यहाँ पर तुम्हें इतना ही याद रखना है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होता है ना, उससे सबसे अच्छा एक्यूरेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है हमारा? यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम, ये भी सही है, ये गलत नहीं है, ये करेक्ट है। In reverse osmosis, solvent molecule move through a semi-permeable membrane from a region of lower concentration to region of higher concentration. तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहां पर हायर कंसेंट्रेशन होता है ना, वहां से लोअर कंसेंट्रेशन को फ्लो करता है, ये ऑपोजिट में है। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग है। तो सी एंड डी राइट है, तो हमारा यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट बोला है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, सी वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये सही है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से हम कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन। ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, उसका कोई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, at a given temperature the osmotic pressure of a concentrated solution of a substance gas। तो अगर टेम्परेचर फिक्स होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, इज लोअर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, इज सेम दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कैन नॉट बी कंपेयर विद द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पहले क्या है, ये तो हमें पता है,
ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो बेसिकली हम क्या बढ़ेगा? कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। तो ये ऑप्शन ए सही है, इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, दूसरा एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब ज्यादा सल्यूट है। अब जब ज्यादा सल्यूट है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो ठीक है, सबको समझ में आ गया जितना मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ाया एंड इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हमने किए। तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पर कुछ डाउट है, अगर कुछ टॉपिक तुम एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में पाना चाहते हो, तो डेफिनेट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।